जयकारा मकाल रात्रिदा बोल सच्चे दरबार की जय। सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध एवं ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन में सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर स्वर सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल के आसन पर रखे हुए हैं और मस्तक पर चंदन धारण करती हैं तथा कुलहार पुष्पों की माला धारण किए हुए वीणा बजाती हैं। उनके श्रीअंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेटी शोभा पा रही है। ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया और किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुख वाली काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खड्गवास धारण किए हुए, चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए, नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख चुका था, केवल हड्डियों का ढांचा ही बचा था जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत ही विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वह और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे काली देवी बड़े वेग से दैत्यों के ऊपर सेना पर टूट पड़ी, उन सब का भक्षण करने लगी। वे पशुरक्षों, अचुकधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इसी प्रकार घोड़े, हाथी, रथ और सारथियों सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर उन्होंने बड़े वेग से भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़कर, किसी का गला दबाकर, किसी को पैरों से कुचलकर और किसी को छाती पे धक्के से गिराकर मार देती। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर और रोष में भरकर उन्होंने दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्माओं की सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया और कितनों को तलवार की घंटे के उतार कर कई खड्ग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के उग्र भाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड अन्य अत्यंत भयंकर काली देवी की तरफ दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चढ़ाए चक्र आदियों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को छादित करके वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली कालिका देवी अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले हूं शब्द का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर कहा, पर चंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वह लाए हुए उन चंड और
और मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणमयी चंडिका ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में तुम्हें चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इसी प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रवणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में चंड और मुंड नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। मणि माजरा कालका गद्दी की सदा ही जय। जयकारा भद्रकाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा पताल भैरवी का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा नगर खेड़े महाराज का बोल सच्चे दरबार की जय।